हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज प्रॉमिस्ड अर्लियर ऑल्सो मैं आपसे आज आईपीएफ के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि आईपीएफ है क्या। आईपीएफ इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड विच इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। और सपोज हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के और हम उसको भूल गए। तो दे माइट बी सम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स और मे बी शेयर्स और मे बी द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जिनके बारे में आप भूल चुके हो, और उनको हम और वो मे बी दे आर इन लैक्स, वो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो और आप भूल गए हो, उसको कैसे वापस हम अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो आपके लिए ही है कि आप उस अमाउंट को कैसे वापस क्रेडिट करा सकते हो या वो अपने शेयर्स को कैसे वापस क्रेडिट करा सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आईपीएफ कैसे वर्क करता है और आपके शेयर्स या आपके जो अनक्लेम डिविडेंड है वो उसमें ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे जो शेयर्स हैं क्या वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो हम उनको कैसे क्लेम कर सकते हैं और कैसे हम उनको वापस क्रेडिट करवा सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए क्या होता है कि आपने सपोज कोई शेयर्स खरीदे एक्स वाई जी कंपनी के, या आपके पेरेंट्स ने खरीदे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने खरीदे। उस केस में क्या हुआ कि वो अगर भूल गए हैं या आप भूल गए हो या आपके पेरेंट्स भूल गए हैं और उसी पीरियड में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया या अनाउंस किया और 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक मतलब 7 साल लगातार आपने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया कंपनी से, और उसके बाद क्या होता है कंपनी ऑटोमेटिकली ये जो शेयर्स हैं या ये जो अनक्लेम डिविडेंड है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देती है आईपीएफ अकाउंट में, जो कि एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट से। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपको इंटीमेशन लेटर आता है कंपनी की तरफ से कि आपके शेयर्स जो हैं वो कंपनी में आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं या आईपीएफ फंड में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उस केस में आप क्या करोगे। प्लीज़ डू नॉट पैनिक, क्योंकि हम आराम से, और आईपीएफ में ट्रांसफ़र होने का मतलब ये नहीं है कि आपके शेयर्स खो गए हैं या आपके शेयर्स वापस नहीं मिलेंगे। देयर इज़ अ सर्टन प्रोसेस जो कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपके शेयर्स आराम से क्रेडिट हो जाएंगे। When in 2020 I got to know that my shares have been transferred to IPF account, मुझे लगा कि मैं अब ये शेयर्स निकलेंगे कैसे, क्योंकि काफ़ी अमाउंट के शेयर्स थे और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स थे, तो मुझे लगा अब मेरे ये शेयर्स तो चले ही गए। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो किया, और उसके बाद अब जाके वो, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम एज ए लेमैन करते रहते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि क्या क्या। मैं एक बंच बनाती थी, मैंने उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाती थी जो कि कंपनी की तरफ से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती थी, मैं वो सब करती थी, और उसके बाद कुछ ना कुछ कभी कभी हमारा सिग्नेचर मिसमैच हो जाता था, कभी आधार लिंक नहीं होता था अकाउंट से, या हमारा पैन नहीं लिंक होता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था कि हमारा वो रिजेक्शन एक ना एक रिजेक्शन आके फिर वो वापस बन जाता था। एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस वर्क, मतलब वो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि आप एक एक चीज़ अगर वेरीफाई नहीं करते हो तो वो कंपनी फिर आपको वापस भेज देती है, और वो इतना लंबा ड्यूरेशन होता है। बिकॉज सी आपने बंच बनाया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया, और उसके बाद जब आपने उसको भेजा तो भेजने में और पहुंचने में भी ऑलमोस्ट 3-4 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद वहाँ पर जब वो वेरीफाई होने के लिए 30 वर्किंग डेज लेते हैं, उसके बाद वो 30 वर्किंग डेज के बाद फिर आपका वापस चेक होके आता है लौट के, फिर कुछ रिजेक्शन होता है, फिर उसको करते हो, तो करते करते आपको 1-2 साल तो आराम से लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हेल्प आउट करना चाहती हूँ कि जो मैंने फेस किया वो आप फेस नहीं करो, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। आईपीएफ को आपको माइट भी समझ में आ गया हो कि आईपीएफ है क्या। आईपीएफ जो मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म और इट इज़ अ फंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें आपके शेयर्स या डिविडेंड जो है अनक्लेम वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के बाद, अगर आप क्लेम नहीं करते हो डिविडेंड्स को, राइट। तो अब आईपीएफ से कैसे वापस आएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आप ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हो कि जिसमें आपका मिनिमम डिले हो या आपके रिजेक्शंस ना आए,
तो कहाँ क्या नोटराइज कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ओरिजिनल लगता है, और बहुत सारा प्रोसेस होता है। IPF 5 फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हेल्प आउट करूँगी। सो अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे भी अगर मुझसे पूछना है या बात करनी है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस एंड आई विल टेक अप द टॉपिक in my next video. नहीं तो I will explain the documents which may be required for filing an IPF form, right? So if आपको अच्छा लगा हो मेरा चैनल या मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. Bye till then, bye bye and take care.